हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज अपना अगला प्रश्न पत्र। चलिए शुरू करते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो इसमें एक व दो दोनों सही हैं। इसके भी कुछ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जो नाथ संप्रदाय था, ये भारत का शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ था। नाथ संप्रदाय भारत का शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ था या पंथ है। मध्य युग में इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य हैं। 13वीं शताब्दी में हठ योग की एक पुस्तक है। हठ योग की एक पुस्तक 13वीं शताब्दी की अमृत कुंड का जो है एक पुस्तक है हठ योग की, अमृत कुंड। 13वीं शताब्दी में इसका फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका जो है सूफी मत पर स्थायी प्रभाव पड़ा। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा कि प्राणायाम सूफी मत का सार तत्व है। वहदत उल वजूद के सिद्धांत योगियों के सिद्धांत के समान थे। अब्दुल कद्दूस गंगोही चिश्ती संप्रदाय से जो नाथ सिद्धांतों का दूरगामी प्रभाव था उन पर, उनका एक ग्रंथ है रसदनामा। उसमें योगी संत गोरखनाथ के संदर्भों में उनकी तुलना परम सत्ता से की गई है। सैयद मुर्तज़ा ने योग पद्धतियों के साथ अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से समानता करते हुए योग कलंदर की रचना की। तो योग कलंदर की रचना सैयद मुर्तज़ा ने की। अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ राजधानी। पल्लव राजवंश, तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांची, तो इसको एक हम मिलाएंगे 2 से। दूसरा पांड्य की राजधानी थी मदुरा, बी को मिलाइए 3 से। 1 का 2, पांड्य का आ गया, पांड्य का मदुरा, बी का 3। सेकेंड ऑप्शन, 1 का 2, बी का 3। तो पल्लव कांची हो गया, पांड्य मदुरा हो गया, यादव हो गया देवगिरी, काकती वारंगल ये राजधानी हो गया। इस प्रकार ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है? किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर है, इसको विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली में यह विदर्भ का खजुराहो जो मार्कंडेश्वर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेनगंगा नदी के किनारे 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित किया गया था। इन मंदिरों की कुल संख्या थी 24, जिनमें 18 तो खंडर हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2017 से इस मंदिर का जो मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ताम की मुद्दा होती थी, सुमेलित है। देसाई राजस्व अधिकारी था, ये भी सुमेलित है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब एक कर नहीं था, जरीब जो है एक कर ना होकर भूमि की लंबाई नापने की एक इकाई थी। एक जरीब की लंबाई करीब मानक था 66 फीट अथवा 22 गज या 4 लट्ठे। और जरीब का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अकबर के नवरत्न थे, उनमें से राजा टोडरमल उनके द्वारा किया गया। ये जो है बांस होते हैं, बांस के उसमें लोहे के छल्ले डालकर जरीब तैयार किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 मुल्ला दाऊद रचनाएं हैं कुछ, इसमें कौन सा सुमेलित करना है, कौन किसकी रचना है? तो इसमें देखिए मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। अब जो असिका वो अमीर खुसरो की है। तो डी का 2 इसमें एक ही सही है, ऑप्शन बी। अगर एक भी आ रहा तो सही, तो डी का 2। बाकी देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद उनको मिलाएंगे चंदायन से, मुल्ला दाऊद चंदायन, ए का 1 मुल्ला दाऊद की चंदायन है। दामोदर कवि पद्मावती कथा, बी का 3 दामोदर कवि पद्मावती कथा। सोमनाथ को मिलाएंगे राग विबोध से, सोमनाथ राग विबोध। अमीर खुसरो असिका।
निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? कौन सी विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बी, सियासतनामा इस व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। सियासतनामा। तीसरा, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। जी, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसमें पूछा गया कौन सा व्यवस्था नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी जो इक्ता थी, ये इक्ता एकत्रित करके राजस्व जो इसका है सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। कुछ बातें देख लें। तो पहला जो है इक्ता से एकत्रित राजस्व सुल्तान खाते में नहीं जाता थे, तो इसमें ये सही नहीं होगा। भारत में जो इक्ता प्रणाली है इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की। भारत में जो इक्ता प्रणाली है इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की। इक्ता एक अरबी शब्द है, इक्ता एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है भूमि। इक्ता प्रणाली की जो विस्तृत व्याख्या है, निजामुल मुल्क अबू अली बिन अली तुसी, नाम निजामुल मुल्क अबू अली बिन अली तुसी की एक पुस्तक है जो सियासतनामा। एक बार फिर से देखिए, सियासतनामा किसकी पुस्तक है? निजामुल मुल्क अबू अली बिन अली तुसी की। इस सियासतनामा इससे जो है इसकी जानकारी का स्रोत है, मिलती है। इक्ता भूमि मुक्ता नामक अधिकारी के अंतर्गत होती थी। इक्ता भूमि जो होता था उसका अधिकारी कौन था? मुक्ता कहा जाता था। और ये जो है भूमि का जो लगान वसूल करते थे इक्तादारों को, वेतन के बदले अपनी भूमि से वसूल किए गए लगान पर आधारित था। वेतन के बदले भूमि पर लगान